हरे कृष्ण। आप सभी का आज रविवार के गीता भूषणम के सत्र में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। सबका गीता के प्रति आकर्षण बढ़ता रहे। तो हम लोग भगवत गीता पे चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 13 चल रहा था हमारा, जो काफी समय से चल रहा है। आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? एनीबडी रिमेम्बर्स? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। यस, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्षेत्र क्या है ये भी हमने जाना था, क्षेत्रज्ञ कौन है ये भी हमने जाना था। और इसके अलावा इसके आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तो हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं। और सबसे अभी जो रिसेंटली जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा था उसमें? What is knowledge? What is this one is called? What is not knowledge? यस। तो ज्ञान क्या है और क्या ज्ञान नहीं है, ये दोनों के बारे में भगवान ने विस्तार से चर्चा की है। तो ज्ञान में भगवान ने क्या क्या बताया था, क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है? So everything, including what is called what Gyan is what is pridelessness, the reluctance or renunciations from this material world, and the what is called the liberation from the sufferings of the son, wife, and every relationships, and going to the gods. That is the Gyan, knowledge, and everything else are not knowledge. तो जो भी आपको भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ने में सहायता करता है वो क्या है? अज्ञान है, राइट? Yes. जो भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ने में आपकी मदद करता है वो क्या है? ज्ञान है। या अज्ञान है? ज्ञान है। ज्ञान है, ज्ञान है। ओके, माय बैड। और शेष ऑल अज्ञान, शेष ऑल अज्ञान, बाकी सारा अज्ञान, वो सब अज्ञान है। और ये दावा करने वाला मैं नहीं हूं, ये दावा करने वाले आप नहीं हैं। ये दावा करने वाला कौन है? परम पुरुष, स्वयं भगवान कृष्ण दावा कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तो आपको उनसे यही प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं आपकी बात मानूं या भगवान कृष्ण की बात मानूं। कि गीता में तो भगवान ये कह रहे हैं और आप कुछ उसके विपरीत कह रहे हैं। तो हो सकता है आप कृष्ण से ज्यादा विद्वान होंगे इसलिए कह रहे होंगे, लेकिन मैं तो भगवान कृष्ण की ही बात मानूं। तो कभी कभी भक्ति के मार्ग में, भक्त के जीवन में इतनी समस्याएं आने लगती हैं कि भक्त को अपने चुने हुए मार्ग पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। उसके चुने हुए मार्ग, उसे अपनी बुद्धि पर भी कभी कभी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं। मेरा कजिन वो कुछ और कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, विदेश में हर वीकेंड पे जाता है, क्लब्स में जाता है, बार्स में जाता है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। वो बहुत पैसा है उसके पास। और कभी कभी आप उनको फोन करेंगे तो वो अपने बारे में बताएंगे कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। दूसरे माता पिता भी आपके कभी कभी आपसे कह सकते हैं कि कहाँ बाबा बन गए हो, जवान जोगी बन गए हो, समय से पहले ही तुम जोगी बन गए हो, अभी टाइम है उसके लिए भाई, इतना जल्दी क्या पड़ी है। जब तक वृद्धावस्था ना आ जाए, रिटायरमेंट के बाद में सोचना, अभी कहाँ ये सब चीजों में लग गए। अभी तुम्हारा एंजॉयमेंट का समय है, तुम्हें कुछ कर दिखाना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये तुम्हें अभी दुनिया को प्रूव करना है।
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इहा, यानी 5 वर्ष की अवस्था से व्यक्ति को भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए विचार करना शुरू कर देना चाहिए 5 वर्ष की अवस्था से। श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो 7th स्कंद में भगवान प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं, काफी पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए तो क्या होना चाहिए, हमारे केमिकल रिएक्शन में कुछ एक्सेलरेशन करने वाला केमिकल हमको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्पीड में हम जा रहे हैं, तो इस स्पीड में हो सकता है कि लाइफ खत्म हो जाए लेकिन भक्ति हमारी कंप्लीट ना हो पाए। श्रील प्रभुपाद ने कहा था, if you just follow 4 regulated principles and chant 16 rounds throughout the whole life and hear from Srimad Bhagavatam every day, you will go back home, back to Godhead definitely, 100%. अगर आप 16 माला जप करते हैं प्रतिदिन और 4 नियमों का पालन करते हैं और भागवतम का नियमित श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम में वापस जाएंगे इस जन्म के बाद ही। तो प्रभुपाद ने आज हम एक कहानी सुनेंगे कि श्रील प्रभुपाद किस तरीके से लोगों को जो नए नए आते थे, श्रील प्रभुपाद ने इस मूवमेंट को अमेरिका में प्रारंभ किया। अमेरिका में हिप्पियों के बीच में जब प्रभुपाद गए तो हिप्पी लोग वो लड़के थे, यंग लड़के लड़कियां थे, जिन्हें उस समय के अपने समाज से पूरी तरीके से विरक्ति हो गई थी, इन अ नेगेटिव सेंस, कि वो पूरी तरीके से उन्होंने स्वयं को इन 4 नियमों को तोड़ने में भंग करने में अपने आप को लगा दिया था। तो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये 4 चीजें वो बेधड़क करते थे, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के करते थे। और उनका एक ही मोटो था कि 30 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनना है। श्रील प्रभुपाद की फोटो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। श्रील प्रभुपाद जब गए तो श्रील प्रभुपाद की उम्र 70 साल की थी। मैं और आप इस समय, हमारे बीच में ललित प्रभु जी हैं, मे बी ही कैन अंडरस्टैंड कि 70 साल की उम्र में किसी आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या मतलब होता है। 70 साल की उम्र में आप और मैं कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक हम 70 साल की उम्र को अचीव नहीं करेंगे कि शरीर किस प्रकार का हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद 70 साल के थे और हिप्पियों ने उनकी बात को सुनना प्रारंभ किया और श्रील प्रभुपाद ने उनके जीवन को पलट दिया, 180 डिग्री पलट दिया। जो लोग 4 नियमों को बिना किसी बेरोक टोक भंग करते थे, वो 4 नियमों का प्रचार करने वाले बन गए। उन्होंने भगवान के नाम का जप प्रारंभ कर दिया, सन्यासी बन गए, लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति में जोड़ने वाले लोग बन गए, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने वाले लोग बन गए। स्त्रियां वहां जो प्रॉपर कपड़े नहीं पहनती थी, अगर हम अपने वैदिक स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, उन्होंने साड़ी पहनना सीख लिया। जो पुरुष वहां पर जो विदेशी कपड़े थे वो नहीं पहनते थे, उन्होंने धोती कुर्ता पहनना सीख लिया। कई लोग सन्यासी हो गए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। तो प्रभुपाद की ये शक्ति थी कि उन्होंने लोगों के जीवन को 180 डिग्री बदल दिया। और प्रभुपाद आज भी अपना वो जो जादू है, वो मिरेकल, उसको जादू नहीं कहेंगे, वो मिरेकल कहेंगे, एक चमत्कार, वो चमत्कार आज भी दिखा रहे हैं प्रभुपाद। आज भी लोगों के जीवन बदल रहे हैं।
हम और आप उसके उदाहरण हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक जो ध्यान पूर्वक पढ़ता है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को जो ध्यान पूर्वक पढ़ता है, उन पर मनन करता है, उन पर चिंतन करता है और उनका अनुगमन करने का प्रयास करता है, जो शिक्षाएं प्रभुपाद ने दी हैं उनको फॉलो करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा ही आएगा। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया। इस्कॉन ने सबसे ज्यादा भाषाओं में भगवत गीता पूरे विश्व में वितरित की है। श्रील प्रभुपाद का ही प्रभाव है। उन्होंने कितनी मेहनत की, रात रात भर जाग के। श्रील प्रभुपाद 10 से लेकर 2 बजे तक 11, 12, 1, 2, 4 घंटे केवल प्रभुपाद सोते थे और 2 बजे उठ के रात को वो फिर से ट्रांसलेट करते थे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन। श्रील प्रभुपाद ने 80 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद अपने साथ भगवान की कृपा को भी लेकर चले थे। और ऐसा नहीं है कि केवल श्रील प्रभुपाद, क्योंकि श्रील प्रभुपाद सीधे गोलोक धाम से आए थे इसलिए श्रील प्रभुपाद ही केवल कर सकते हैं। हम सब भी ये कार्य कर सकते हैं यदि हम श्रील प्रभुपाद की तरह अपने जीवन को बदल सके, श्रील प्रभुपाद की तरह अपने जीवन को पूरी तरह भगवान के कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकें, उनके प्रति अपने मन में प्रेम जागृत कर सकें। जब हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम होता है तो अपने आप ही आपके मन से उस व्यक्ति की प्रशंसा निकलती है। जब भी आप किसी दूसरे से मिलते हैं, जैसे आपके बच्चे हों, कोई घर में आता है तो तुरंत आप अपने बच्चों का गुणगान उनके सामने करने लगते हैं। अरे ये देखिए बहुत बढ़िया कविता सुनाता है, बहुत अच्छा पोएम राइम सुनाता है, बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत अच्छा डांस करता है। और माता पिता को बहुत प्राउड फील होता है। छोटा सा बच्चा जब अपने पहले कुछ शब्द बोलता है तो माता पिता को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आपको उनसे इतना प्रेम है, आपने उनके लिए इतना सेक्रीफाइस किया है। तो लव मीन्स सेक्रीफाइस, लव मीन्स सेक्रीफाइस। जब आप किसी के प्रति त्याग करते हैं तो अपने आप ही आपके मन में, हृदय में प्रेम जागृत होता है उस व्यक्ति के प्रति। तो हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक भक्त ऐसे हैं आज भी इस्कॉन के मूवमेंट में जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो हम अपने चर्चा को, श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, यास्यास्ति भक्तिर भगवत किंचन सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथे नासति धावतो वही। इसका क्या अर्थ था कि जो भगवान की भक्ति करता है उसमें देवताओं के सारे गुण समा जाते हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं है तो भले ही वो कितना भी महान व्यक्ति हो मटेरियल सेंस में, भौतिक स्तर के अनुसार वो बहुत ही महान हो सकता है, अमिताभ बच्चन हो सकता है, देश का राष्ट्रपति हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, हरि का भक्त नहीं है, कुतो महद्गुणः, उसके अंदर कहाँ कोई महान गुण है, उसकी भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। यदि वो भगवान का भक्त है तो आप उसके चरणों की धूल ले सकते हैं। ये भी हमने समझा था भक्ति कितनी आवश्यक है। तो भक्ति के पथ पर हम सभी लोग अग्रसर हैं। कभी रिसेप्शनिस्ट आपने देखे होंगे, बहुत सारे रिसेप्शन पे बहुत सारे लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं कई जगह। तो जब आप उनके पास जाते हैं तो दे स्पीक वेरी स्वीटली विद यू, राइट, वेरी सॉफ्टली, बहुत अच्छे से बात करते हैं आपसे हमेशा। तो बड़ी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, बहुत उनकी जो क्वालिटीज होती हैं आप अगर देखेंगे, वाह कितने सॉफ्ट स्पोकन है, कितने विनम्र हैं। आप उनको डांट दीजिए, चिल्ला दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, आप कस्टमर हैं, आपको बिल्कुल भगवान की तरह देखेंगे, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, आपको शांत कराने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अगर वो भक्ति नहीं है उनके अंदर, तो ये केवल, अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए, उनको इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। लेकिन एक जो भगवान का भक्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है। देवताओं के गुण, सर्वे गुण तत्र समासते सुरा, सुर मतलब देवता, समासते मतलब समावेश हो जाता है, उनके अंदर भगवान के, देवताओं के गुणों का समावेश हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद के समय अमेरिका में एक जगह पर एक मंदिर था इस्कॉन का। उस मंदिर में एक ड्रग एडिक्ट जिसका नाम पीटर था, वो मंदिर में आता था, और मंदिर में जब भी वो आता था, ड्रग्स लेके पूरी तरीके से स्टोन्ड होके आता था, पूरी तरीके से ड्रग्स के नशे में चूर होकर आता था। उसको अपने अंदर बाहर का कोई ज्ञान ही नहीं होता था। तो भक्त उससे बहुत परेशान थे, भक्तों को डर लगता था कि ये मंदिर में आएगा, पता नहीं क्या बोलने लगेगा, क्या उल जलूल बातें करने लगेगा, क्या किसी के साथ व्यवहार करने लगेगा। तो सब भक्तों ने जाकर उससे निवेदन किया कि आप जो है इतना ड्रग्स लेके आते हैं, आप मंदिर मत आया करिए ड्रग्स लेके। तो ये बात श्रील प्रभुपाद को पता चली। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि आप इस पीटर को बोलिए कि बाहर, जो मंदिर के बाहर एक ग्रामोफोन लगा हुआ है, और उस ग्रामोफोन पर हरे कृष्णा बजता रहता है। श्रील प्रभुपाद का हरे कृष्णा आपने सुना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद का ग्रामोफोन बजता रहता था। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप उसको बोलिए कि वो बाहर ग्रामोफोन के पास ही विश्राम करेगा, और जब ग्रामोफोन का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, तो ग्रामोफोन अगर आपने देखा होगा, उसमें सुई को उठा के फिर से फर्स्ट पॉइंट पर रखना पड़ता है, फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा उसको ये सेवा दो कि जब हरे कृष्ण का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, तो उसको उठाकर दोबारा से स्टार्ट पॉइंट पे उसको रखना है। तो जब उसको वो सेवा दी गई, तो पीटर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मैं ये सेवा करूंगा, और बहुत डेडिकेशन के साथ इस सेवा को वो करने लगा। वो ग्रामोफोन के पास ही रहता था, भक्त जो प्रसाद देते थे खा लेता था, वहीं पे विश्राम करता था, फिर अपना फ्रेश होके फिर से आके वहीं बैठ जाता था, वो सेवा करता था। और इस सेवा के करने का परिणाम ये हुआ कि पीटर के हृदय से ड्रग्स के प्रति आकर्षण खत्म हो गया। कुछ समय बाद पीटर ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया। धीरे धीरे पीटर ने सारे नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पीटर ने हरिनाम का जप प्रारंभ कर दिया। पीटर धोती कुर्ता पहनने लगा, तिलक लगाने लगा, और भगवान का पूर्ण भक्त बन गया। तो ये आप देख सकते हैं, सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण। जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं था, उसने जैसे ही भक्ति प्रारंभ की, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचन, जैसे ही उन्होंने अकिंचन की भक्ति, उन्होंने अकिंचन कृष्ण कहा जाता है, जो मतलब गरीबों से बहुत प्रेम करते हैं। गरीब का मतलब ये नहीं है जो पैसे से गरीब हो, पैसे से गरीब भी लोग जो है शराब के शौक होते हैं उनको। अकिंचन मतलब जिसने अपने मन में किसी भी प्रकार की संपदा को सहेज के नहीं रखा है, आकर्षण नहीं रखा है, उसके लिए उसके जीवन की केवल एक ही संपदा है, भगवान कृष्ण के चरण। तो जो व्यक्ति अकिंचन इस प्रकार से होता है, भगवान उसके अंदर सारे देवताओं के गुण डाल देते हैं, जैसे ये पीटर के अंदर सारे गुण आ गए। तो ये हम देखते हैं कि भगवान की जो भक्ति करने लगता है, वो किस प्रकार से अपना जीवन बदल लेता है। उसके अंदर आप लोगों को अगर लगता होगा कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, एक बार अगर आप भगवान कृष्ण के नाम का जप प्रारंभ करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो यदि आप भगवान कृष्ण के नामों का जप प्रारंभ करेंगे तो आपको अपने मन में, अपने हृदय में, अपने क्रियाकलापों में आपको अंतर दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। आपके मन से बुरी चीजों के प्रति आकर्षण समाप्त होने लगेगा। जो गलतियां आप करते हैं, आपको लगता है कि मैं कभी नॉनवेज नहीं छोड़ सकता, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ कीजिए, डेडिकेशन से ध्यान पूर्वक प्रारंभ कीजिए। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जब ध्यान पूर्वक करने लगेंगे तो आपके मन में परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए बहुत ध्यान से करना चाहिए। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, राइट? वो बैकग्राउंड म्यूजिक पे कितने लोग ध्यान देते हैं, कितना बैकग्राउंड अच्छा म्यूजिक अच्छा डाला है। हर सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, क्योंकि बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के जो पुरानी मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट बिना बैकग्राउंड म्यूजिक की जो मूवीज थी वो कितना शांति से चलती थी। अभी जो मूवीज बन रही हैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा सुनाई देता रहेगा। तो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक में चला गया मतलब हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा फिर उस पे। वी हैव टू कीप इट इन फोरग्राउंड, फ्रंट में रखना है उसको, हरे कृष्ण महामंत्र। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी गुड क्वालिटीज दिखाई देती हो बाहर से। आप किसी भी दुकान वाले के पास जाएंगे, शॉपकीपर, उसको अपना सामान बेचना होगा तो वो अपने ग्राहक को अपने दामाद की तरह ट्रीट करेगा। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए पानी मंगा दूं, आपके लिए चाय मंगा दूं, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा दूं। देखा है आपने? बड़े बड़े आप जो गोल्ड शॉप्स होती है ना, ये बहुत सारी कंपनीज हैं, इनके आप शोरूम में जाइए, तुरंत पानी की बोतल आपके लिए ला के देंगे। बहुत अच्छी बात है, आइए आइए, कौन सा दिखाऊं, ये वाला है, ये अंगूठी दिखा रहे, ये बहुत अच्छी लगेगी आपके। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है आपकी उंगली में ये अंगूठी। तो वो क्या है कि आपकी बड़ाई करेंगे, यार ये बहुत सुंदर लग रहे हैं आप इसमें। लेकिन आपको पता है, आपको हमेशा पता है कि उनके इस बड़ाई का उद्देश्य, उनकी सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज का जो एक ही लक्ष्य है कि उन्हें आपसे पैसे कमाने हैं, उन्हें अपना माल बेचना है, आपसे पैसे कमाने हैं। तो वो भक्त नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं आपसे, लेकिन उस सॉफ्ट स्पोकननेस का कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई अभिप्राय नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा केवल मटेरियल गेन है, क्योंकि उनके मन में मटेरियल गेन की अभिलाषा है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान के जो भक्त हो जाते हैं, जैसे कि कुब्जा, आप में से कितने लोगों को कुब्जा के बारे में पता है? एनीबडी नोज अबाउट कुब्जा? कुब्जा का नाम सुना है आपने? किसी ने नहीं सुना? तो कुब्जा जो थी मथुरा में, एक कुब्जा मतलब कुबड़ जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं, मंथरा का तो आपने सुना ही होगा। मंथरा के जैसे कुबड़ था पीठ के पीछे, तो वो हमेशा ऐसे झुक के रहते हैं। तो कुब्जा स्त्री जो थी, ये जो है हमेशा कुरूप थी, देखने में सुंदर नहीं थी, और क्योंकि ये कुबड़ था, तो क्या होता था कि वो जो है जब भगवान से मिली, भगवान कृष्ण के उसने दर्शन किए, तो उसके मन में भगवान कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, और इस कारण से भगवान ने उसको उसके पैरों के ऊपर पैर रखे, और उससे जब भगवान ने बात की, उससे पहले भगवान ने उसको संबोधित किया, ए सुंदर स्त्री, उसको सुंदर स्त्री कहकर उसको संबोधित किया। तो भगवान उसके बाह्य स्वरूप को नहीं देख रहे थे, भगवान उसके अंदर जो सुंदरता थी उसको देख रहे थे। जो सुंदरता क्या थी कि वो भगवान की सेवा करना चाहती थी। तो जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमें भगवान सुंदर कंसीडर करते हैं। भगवान ये कहते हैं ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। सुंदर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मेरी सेवा करने की अभिलाषा है। तो इस प्रकार से भगवान ने उस कुब्जा के पैरों के ऊपर पैर रखे, और उसकी इस ठोड़ी के ऊपर, चिन्ह के नीचे हाथ रख के उसको ऊपर उठा दिया। और जैसे ही उसको ऊपर उठाया,
उसका जो कुबड़ था वो गायब हो गया और भगवान के स्पर्श से वो एक अत्यंत सुंदर रूपवान स्त्री में परिवर्तित। सर्वे गुणस्तत्र समाध, सुंदरता आ जाती है अपने आप। आप देखेंगे भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चेहरे पर आपको एक सुंदरता दिखाई देगी, एक तेज दिखाई देगा। और ये पॉजिटिव, आप किसी भक्त से मिलते हैं तो आपको पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है कि व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, उसकी वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं। जब वो बात करता है, जब वो स्माइल करता है, आपको लगता है कि कितना कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। एंड वो प्रसन्नता बिखेरता है सारे जगत में, क्योंकि वो अंदर से प्रसन्न है, क्योंकि उसके मन में भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि उसके मन में भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति आसक्ति है, उसके मन में प्रेम है, उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, उसके मन में सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम है। वो किसी जीवात्मा की हत्या नहीं करना चाहता है। तो ये जो गुण हैं, ये देवताओं के गुण होते हैं। जब कोई भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर ये सारे गुण अपने आप ही उठने लगते हैं, आने लगते हैं। वाल्मीकि का उदाहरण दिया है। जब वाल्मीकि जी पहले, आपको पता होगा वाल्मीकि की कहानी कितने लोगों को पता है यहाँ पे? वाल्मीकि जब नारद मुनि को मारने के लिए गए थे, वो डकैत थे, डाकू थे, रत्नाकर डाकू, देख रहे हैं आप, नीचे देख रहे होंगे। तो रत्नाकर डाकू नारद मुनि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको मारने के लिए गया था, और नारद मुनि ने उसी रत्नाकर डाकू को परिवर्तित कर दिया, उसको चेहरा, उसको असली रूप दिखा दिया इस संसार का। उन्होंने पूछा कि तुम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? तो डाकू ने बोला कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं ताकि मेरी फैमिली खुश रह सके, उनके लिए कर रहा हूं मैं ये। तो नारद मुनि ने उससे पूछा कि अच्छा, तो तुम ये जो पाप कर रहे हो क्या वो इसका भाग लेंगे? उसने कहा कि हाँ, जब मैं उनके लिए ये कार्य कर रहा हूं तो वो भी खुशी खुशी मेरे पाप का भाग वो लोग भी लेंगे। नारद मुनि ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक बार अपने घर जाकर पूछ के आओ। तुम्हें अगर डर है कि मैं भाग जाऊंगा तो मुझे बांध के चले जाओ। तो रत्नाकर डाकू अपने घर गया पूछने के लिए। वहां पर उसने अपने पत्नी से पूछा, अपने माता पिता से पूछा कि मैं आप लोगों को खुश रखने के लिए, आपको सुख सुविधाएं देने के लिए मैं यहाँ डकैती डालता हूँ, लोगों को मारता हूँ, उनके सामान को चुरा लेता हूँ, तो क्या इसमें जो मैं पाप कर रहा हूं उस पाप का जो भी मुझे फल प्राप्त होगा कुछ भाग आप लोग भी लेंगे उसका? सब लोगों ने कहा कि क्या कहा, हम क्यों लेंगे भाई, हमने कहा है तुमको करने के लिए, तुम्हारा कर्तव्य है हमारी देखभाल करना, तो हमने तो नहीं कहा कि तुम जाके डकैती डालो, ये तो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो वो रत्नाकर डाकू को समझ में आया कि सुख के सब साथी दुख में न कोय। केवल लोग जो है आपसे जब तक उनको लाभ मिल रहा है वो आपको भगवान की तरह ट्रीट करेंगे। ये आज समाज ऐसा ही है। आपको, आपसे किसी को लाभ मिल रहा है तो वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा के रखेगा, और जैसे ही उसको लगेगा कि इससे मुझे कोई लाभ नहीं है, वो कहते हैं ना दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। तो जब रत्नाकर डाकू को समझ में आया, तुरंत उसके मन में वैराग्य जागृत हो गया। उसको समझ में आ गया कि मेरे गुरुदेव ने सही शिक्षा दी है कि मैं जो कर रहा हूं इसका मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, मैं पाप कर रहा हूं और इस पाप का कोई और भागीदार बनना भी नहीं चाहता है, और मैं जिसके लिए कर रहा हूं वो मुझसे प्रेम नहीं करते, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। तो वो तुरंत सब छोड़ छाड़ के नारद मुनि के शिष्य बन गए और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, और बाद में उन्होंने भगवान के, मतलब उनका स्तर इतना बढ़ गया, इतनी भक्ति की उन्होंने कि सीता माता उनके आश्रम में आकर रही। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक डाकू था, लोगों की हत्या करता था, वो जब भक्ति करने लगा तो भगवान भी
उसकी सेवा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। भगवान स्वयं सीता माता उनके आश्रम में आके रही है, वहां पे सेवा करती थी। सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए हराव भक्तस्य कुतो महद गुण। कुतो महद गुण, कोई महान गुण हो ही नहीं सकता। तो ज्ञेय, भगवान यहाँ ज्ञेय की बात कर रहे हैं। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। कौन सी ऐसी चीज है जो जानने योग्य है? पर्पस ऑफ नॉलेज। इस पर्पस, नॉलेज का पर्पस क्या है? आप अगर बाहर जाएंगे तो जो आपने भौतिक ज्ञान जितना प्राप्त किया है, आईआईटी में पढ़े हैं, एनआईटी में पढ़े हैं, मेडिकल पढ़े हैं, बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीए एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, एमबीए किया है, जो भी किया है, इस सब का एक ही उद्देश्य है कि आपको जो है आपकी जेब में पैसा आ सके, राइट? वो आपको जेंटलमैन बनाने के लिए, सो कॉल्ड जेंटलमैन तो हर कोई बना देगा, लेकिन वो आपको भक्ति, ये जो भौतिक स्टडी है, उसका केवल एक लक्ष्य है कि आपको अच्छी जॉब मिल सके और आप अच्छा पैसा कमा सके। तो क्या पर्पस ऑफ नॉलेज ये होना चाहिए? बिकॉज सर्वैर गुणस्तत्र समा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुण। जो हरि का भक्त नहीं, उसके अंदर कोई महत्व गुण नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। आप लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं 13.13। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतं श्नुते, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदच्यते। न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञान जो जानने योग्य चीजें हैं मैं तुमको बताता हूं, जो कि जिसको जानने के बाद तुम्हें अमृत का अनुभव होगा। यानी एटर्नल, जो एटर्नैलिटी है, जो अमृत तत्व है, तुम उसको समझोगे। अनादि मत परम ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मन, द स्पिरिट जो है बिगिनिंगलेस एंड सबऑर्डिनेट टू मी, लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यानी जो ब्रह्मन है और जो आत्मा है, अनादि है, उसका कोई शुरुआत नहीं है, और वो मेरे निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। वो इस भौतिक संसार से ऊपर है, लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल। तो इस भौतिक संसार को जो बनाता है, जिस कारण से बनता है, और उसका जो इफेक्ट है इस भौतिक संसार का, इससे ऊपर है ब्रह्मन। यानी आप और मैं ब्रह्मन, हम लोग भी ब्रह्मन हैं। हम क्या हैं? छोटे छोटे ब्रह्मन हैं। भगवान क्या है? परम ब्रह्मन है। भगवान परम ब्रह्म है। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। लेकिन ये सभी चीजें, यानी ब्रह्मन, आत्मा, परमात्मा, ये सभी इस भौतिक संसार से ऊपर हैं। हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी इनको समझा था, राइट? आपको ध्यान होगा। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो शिशिरोमुखम्, सर्वतो शिशिरोमुखम्, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। और जो ब्रह्मन है, everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. यानी जो भगवान यहाँ पे परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, भगवान अपने परम ब्रह्म तत्व, भगवान के 3 फीचर बताए गए हैं। हमने पहले देखा था पिछले चैप्टर्स में कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान के 3 गुण हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन मतलब भगवान का जो प्रकाश है, जो सर्व सभी स्थान पर फैला हुआ है।
और परमात्मा मतलब लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा। लोकलाइज्ड मतलब कण कण में जो भगवान है, अणु अणु में भगवान है, जो परमाणु में भगवान है, वो क्या है? परमात्मा है। भगवान मतलब फुल फीचर भगवान का, यानी भगवान जो रूपवान है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति वेणुं क्वनन्तम अरविंद दलायताक्षम। वेणु है, अरविंद दल, उनके अक्ष जो हैं लोटस आई हैं, कमल के समान नयन है। तो ये जो फीचर्स बताए हैं वो भगवान के रूप के फीचर्स बताए गए, उनके गुण बताए गए, तो वो भगवान एस्पेक्ट है। तो भगवान यहाँ ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, और परमात्मा के रूप में उनके हर जगह कान है, हर जगह आंखें हैं। In this way, the super soul exists, pervading everything. Everywhere Krishna is there. Everywhere the supreme personality of Godhead is there. सभी स्थान पर वो विराजमान है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्तम सर्वभृच्चैव आसक्तं सर्वच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणं गुणभोक्तृ च। तो जो परमात्मा है वो सभी इंद्रियों के स्रोत हैं। परमात्मा से ही सारी इंद्रियां निकली हैं। अगर आप सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पर कैसे क्रिएशन हुई है उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। किस प्रकार से एक एक इंद्रिय डेवलप होती है, सेंस डेवलप होता है। हियरिंग, कैसे सेंस ऑफ हियरिंग डेवलप होता है, सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप होता है, सेंस ऑफ टच डेवलप होता है। एक एक करके सारे जो इंद्रिय हैं वो डेवलप होती हैं। उन सब का स्रोत कौन है? वो परमात्मा ही है। और वो सभी से, किसी से भी मोहित नहीं, किसी से भी मोह में नहीं बंधे हुए हैं। यद्यपि वो पूरे संसार को चलाते हैं, आपको चलाते, मुझे चलाते, सबको चलाते हैं। हम जिस चीज को कंट्रोल करते हैं हम तुरंत ही उस चीज से अटैच हो जाते हैं, राइट। हम अपने बच्चों से अटैच हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को आप बहुत कुछ सिखाते हैं, वो आपकी बात मानते हैं, आपके पास आते हैं, खेलते कूदते हैं। आप अपनी कंपनी से अटैच हो जाते हैं, अपनी पोस्ट पोजीशन से अटैच हो जाते हैं। जहां पर भी आपके अंदर थोड़ी कंट्रोलरशिप आ जाती है वहां पर आपका अटैचमेंट भी डेवलप हो जाता है। आप अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, मशीन है ये, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुरंत आपको अटैचमेंट हो जाता है, इससे, मोबाइल से हो जाता है, कार से हो जाता है। तो आपको और मुझे इन सब चीजों से अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन भगवान पूरे संसार को चला रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। इंद्र, चंद्र, सूर्य, अरुण, वरुण, यम, सब उनके निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं। भगवान श्रीमद् भागवतम कहते हैं मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्र दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से चल रहा है सब कुछ। मद भयाद वाति वातोयम, पूरी वायु जो चल रही है वो मेरे भय से चल रही है। सूर्यस्तपति मद भयात, ये सूर्य मेरे भय के कारण तप रहा है। दहति अग्निर, अग्नि के अंदर जो ऊष्मा है वो मेरे भय के कारण है। वर्षति इंद्र, इंद्र वर्षा करता है मेरे भय के कारण करता है। मृत्युश्चरति मद भयात, पूरे संसार में जो मृत्यु विचरण करती है वो मेरे भय के कारण करती है। बहुत घमंड लग रहा है ना आप ऐसे सुन के, लेकिन तो सत्य है। भगवान तो केवल सत्य कह रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दैट इज द मीनिंग, क्योंकि उनके निर्देशों के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। भगवान का जब मन होता है सूर्य को गायब कर देते हैं, जब भगवान का मन होता है सूर्य को प्रकट कर देते हैं। और कर्ण का और किसका वध, जयद्रथ का वध करवाया था उन्होंने, राइट। तो ये भगवान ही कर सकते हैं। तो
भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो अटैच्ड नहीं है। वो अर्जुन के रथ के सारथी भी बन जाते हैं। अगर वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, अर्जुन उनका भक्त है, अर्जुन तो उनके चरण धो धो के पिएगा, लेकिन भगवान उसके रथ के सारथी बनते हैं। भगवान संन्यास, भगवान वनगमन कर जाते हैं। रामलीला में भगवान वनवास भी चले जाते हैं। तो आप देखिए, भगवान को अटैचमेंट नहीं है, किसी पोस्ट पोजीशन से अटैचमेंट नहीं है, और ये गुणों से ऊपर है, त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत नाम है भगवान का, क्योंकि 3 गुणों के ऊपर हैं, लेकिन वो इनको कंट्रोल भी करते हैं, गुणों को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए भगवान कभी कभी माया, जो मायावादी होते हैं, मायावादी ये कहते हैं कि जब भगवान इस संसार में आते हैं तो वो भी माया के बंधन में होते हैं, ऐसा मायावादियों का कहना है। इसीलिए उनको मायावादी कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के इस फीचर को नहीं समझते हैं कि भगवान किसी के कंट्रोल में नहीं है। स्वराट, भगवान का नाम है स्वराट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है, उसी में वर्णन आता है स्वराट। भगवान का एक नाम होता है स्वराट, यानी जो पूरी तरह स्वतंत्र है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बहिरंतश्च भूतानां, बहिरन्तश्च भूतानां अचरम चरमेव च, अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। दूरस्थं चान्तिके च। जो परम सत्य है वो बाहर भी है और सभी जीवात्माओं के अंदर भी है। वो विचरण चरण भी करता है और वो स्थिर भी रहता है। वो सूक्ष्म भी है, और इतना सूक्ष्म है कि उसको अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम नहीं देख सकते और ना जान सकते हैं। और वो इतना दूर है कि हम कभी उस तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन वो सबके बहुत करीब भी है। कैसे है? परमात्मा के रूप में आपके हृदय में भी विद्यमान है। हालांकि परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विद्यमान है, फिर भी आप उनको पकड़ नहीं सकते, फिर भी आप उनको, आपसे बहुत दूर है वो, फिर भी, हालांकि आपके ही हृदय में विद्यमान है, किंतु फिर भी आपसे दूर है। तो वो जो परम ब्रह्म है वो सटल है, फिर भी आप उनको नहीं, इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि आप नहीं पकड़ सकते उनको। ये ईशोपनिषद का एक श्लोक भी है, तो यही सेम चीज कहता है, तद्दूरे त्वतंत्र के, अर्थात भगवान पास भी हैं, दूर भी हैं। भगवान में सभी गुण हैं एट द सेम टाइम। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन भगवान के अंदर वो शक्ति है कि वो सारे कॉन्ट्राडिक्शंस जाकर उनमें मर्ज हो जाते हैं, वो एक बन जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? कि सारे कॉन्ट्राडिक्शन, जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन आपको यहाँ दिखाई देते हैं, ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन उनमें जाके मर्ज होकर वन हो जाते हैं। तो आपको भगवान समझ में इसीलिए नहीं आते हैं, हम सभी को भगवान इसीलिए समझ में नहीं आते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। इसीलिए कृष्ण जो है कहते हैं कि कृष्ण को आप समझ नहीं सकते। भगवान राम को तो फिर भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने अपने पूरे 64 गुणों को उन्होंने पूरे दिखाया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनको कहा गया। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण कलाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया, इसीलिए हम उनको कभी समझ नहीं पाएंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल नॉलेज इज टू नो दैट कृष्णा इज इन अवर हार्ट एंड सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव च। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, कृष्ण ने ये कहा है, समस्त वेदों के द्वारा। तो इसका मतलब यह है कि सारे ज्ञान की जो परिणति है, जो नियति है, जो अंतिम लक्ष्य है सारे ज्ञान का, यह है कि आप ये समझ जाइए कि कृष्ण आपके हृदय में विराजमान है और वही सारे ज्ञान के स्रोत हैं।
तो हमारे हृदय में परमात्मा क्यों बैठे हैं भाई? क्यों हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं? कोई आंसर कर सकता है इस चीज को? क्यों आते हैं भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में यहाँ विराजमान होके? बताइए। अब आप सॉरी प्रभु जी, we are part of him. वी आर पार्ट ऑफ हिम। ओके, वी आर पार्ट ऑफ हिम। तो बदले उन्हें आने की यहाँ क्या जरूरत है हमारे साथ? वो तो पार्ट ऑफ, लेकिन वो तो वहां बैठ के भी सब कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे अंदर रह के साक्षी है। साक्षी है, राइट, ठीक है, साक्षी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम उनके अंश हैं, इसीलिए भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। ओके, ये प्रभु जी ने भी यही बताया, वी आर पार्ट ऑफ हिम। और उन्होंने एक और बताया वो साक्षी के रूप में विराजमान है। और बताइए। He is also মানে overseer and maintainer and give the directions to, because we came here because our wish, so we give the directions so that we can go to spiritual world. So ओवरसी करते हैं और मेंटेन करते हैं, राइट। उपद्रष्टा and अनुमंता चा भोक्ता भरता, ये and direction भी देता है, जो through Direct- भक्ति we direction देता है। ओके, और बताइए। क्योंकि हम उनके नित्य दास हैं। हम उनके नित्य दास हैं, ये तो हम भूल गए ना। लेकिन तो भगवान क्यों आते हैं? एनीबडी एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने क्या क्वेश्चन किया? प्रभु भगवान हमारे हृदय में है कि भगवान क्यों आते हैं? भगवान हमारे हृदय में क्यों है, मतलब आते हैं का मतलब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं भगवान। तो वो हाँ। हम जब जीवात्मा यहाँ आते हैं, जन्म लेते हैं, तो भगवान हमारे साथ क्यों आते हैं यहाँ पर परमात्मा के रूप में? ओके। प्रभु जी, यस, टीचिंग्स देने के लिए कि हमें इस भौतिक जगत में किस आप तरीके से थोड़ा सा तेज बोलिए माता जी, आवाज नहीं आ रही है। टीचिंग्स देने के लिए कि हमें इस भौतिक जगत में किस तरीके से अपना जीवन जीना है। हाँ, ओके, तो डायरेक्शन देने के लिए, राइट, ठीक है। तो भगवान सब आप लोगों ने, सभी ने सही बताया। तो भगवान, ये जो मटेरियल वर्ल्ड बना है, आप जब, अगर मैं कहूं कि वैभव प्रभु आपको समुद्र में जाना है और सी हॉर्स देख के आना है, तो अगर वैभव प्रभु सोचेंगे कि हाँ, सी हॉर्स देखने में, जैसे यहाँ पे जमीन में विचरण करता हूँ, वैसे ही समुद्र में जाके नीचे जाके देख के आ जाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, वो कुछ ऑक्सीजन के लिए कुछ लेके जाने से देखिए। पॉसिबल तो है, लेकिन ऑक्सीजन टैंक लेना पड़ेगा आपको, हाँ। अपना कुछ ड्रेस डालना पड़ेगा, Yes, yes. और अगर डीप में जाना है तो हो सकता है कुछ और भी apparatus हाँ। के साथ ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका नेचुरल प्लेस जो है वो जमीन है, पृथ्वी है, और पानी हमारा नेचुरल प्लेस नहीं है। नेचुरल मतलब हम प्राकृतिक रूप से वहां नहीं रहते हैं। तो हम जब वहां जाते हैं तो हमें कुछ और ड्रेस पहननी पड़ती है, राइट। उसी प्रकार से जब कोई जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ आती है मटेरियल वर्ल्ड में, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो उसका शरीर है, सच्चिदानंद का बना हुआ शरीर है, उस शरीर को लेके वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए उसको ये शरीर धारण करना पड़ता है, ठीक है। दैट नाउ ये शरीर के अंदर आत्मा यानी जीवात्मा विद्यमान रहती है, लेकिन जीवात्मा के विद्यमान रहने से केवल काम नहीं चलेगा। जीवात्मा परमात्मा के बिना कुछ नहीं है। जीवात्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीवात्मा मिस डायरेक्शन में रहेगी हमेशा। जीवात्मा को पता नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है। तो जीवात्मा को मार्गदर्शन के लिए परमात्मा आते हैं। कंसाइंस जो हम कहते हैं ना,
कि भाई इनका तो कंसाइंस मर गया है। क्या कंसाइंस? चेतना मर गई। चेतना क्या है? वो कंसाइंस जो है वो है जो हमें सही और गलत का बोध कराता है। तो भगवान यहाँ आते हैं हमारे साथ, वे हमें ज्ञान देने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए। इसके अलावा इस संसार जो भौतिक प्रकृति है, वो भौतिक प्रकृति हमेशा मृत है। जैसे ये शरीर मृत है, आपको सबको यकीन है ना ये शरीर मृत है? एवरीबडी एग्रीज फॉर दैट कि हमारा जो शरीर है वो मृत है। शरीर हमेशा, यस, शरीर, बॉडी इज ऑलवेज डेड, राइट? उसमें कोई डाउट नहीं है ना? ये डाउट है? नो डाउट, बॉडी इज ऑलवेज डेड। ये जो हाथ है, ये जो हिल रहा है, वो हाथ अपनी शक्ति से नहीं हिल रहा है, आत्मा बैठी है, आत्मा उसको हिला रही है। तो बॉडी इज ऑलवेज डेड। सिमिलरली जो मेटीरियल प्रकृति है, वो मेटीरियल प्रकृति तो हमेशा डेड है। तो जब तक उसमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, तब तक वो एक्टिव नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं मिट्टी में, मिट्टी में प्लांट्स ग्रो करते हैं पानी देने से। तो परमात्मा हर जगह भी, जैसे एक ग्लव, दस्ताना होता है, तो दस्ताना हाथ की शेप का होता है, वो पड़ा रहेगा तो अपने आप हिल नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हाथ घुस जाएगा तो दस्ताना हिल सकता है, अलग अलग फॉर्मेशन बना सकता है, राइट? अलग इशारे कर सकता है, उंगली दिखा सकते हैं, तो लगेगा कि दस्ताना काम कर रहा है, लेकिन दस्ताना नहीं कर रहा है, वो ग्लव नहीं कर रहा है। उसके अंदर जो हाथ प्रवेश किया है उसकी वजह से वो एक्टिव है। तो इसी प्रकार से ये भौतिक प्रकृति इसीलिए एक्टिव है क्योंकि परमात्मा यहाँ आए हैं, यहाँ के कण कण में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान आते हैं क्योंकि उनके आए बिना ये भौतिक प्रकृति, जो प्रकृति है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो चल नहीं सकती। और परमात्मा हमें मार्गदर्शन देते हैं। परमात्मा ने अवतार लिया है हमारे अंदर भी, भगवान ने अवतार लिया परमात्मा के रूप में हमें मार्गदर्शन देने के लिए। जैसे आपको मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, मुंडकोपनिषद में आता है कि दो चिड़िया हैं, राइट? दो चिड़ियों वाला एग्जांपल किसको याद है? यस, याद है? जी प्रभु जी। हाँ, यस, बताइए जी। हाँ, एक साक्षी चिड़िया होती है और एक मतलब हम चिड़िया के रूप में हम होते हैं। जो साक्षी चिड़िया होती है वो परमात्मा है और वो हमेशा मतलब इंतजार करती रहती है कि जो दूसरी चिड़िया है वो फल खाना छोड़े और मेरी तरफ मुड़ के एक बार देखे। पर जो हम चिड़िया हैं तो हम केवल ना खट्टे मीठे फल खाने में लगे रहते हैं और फल खाने में ही आनंद लेते हैं। लेकिन साक्षी चिड़िया जो परमात्मा रूप में, वो इंतजार करती है कि वो चिड़िया हमें देखे, कब मेरी तरफ देखे तो मैं उसे उसका सही उद्देश्य बताऊं। तो हम जो हैं वो पक्षी हैं जो अलग अलग टेस्ट कर रहा है फल, जा जाके। कुछ खट्टे फल हैं, कुछ मीठे फल हैं, कुछ तीखे फल हैं, कुछ सड़ गए हैं फल। तो उसको जो है कभी दुख अनुभव होता है, कभी सुख अनुभव होता है, तो वो इस चक्र में, सुख और दुख के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन जो साक्षी चिड़िया है, जो कि परमात्मा है, वो हमेशा इंतजार कर रहा है, वो देख रहा है उसकी तरफ, कभी तो देखेगा मेरी तरफ, वो देखता ही नहीं है। तो इसलिए परमात्मा हमारे साथ आए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि हम कब उनकी तरफ देखें और वो हमें अपने सही उद्देश्य के, हमें ज्ञान करवाएं, हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने में सहायता करें। तो भगवान क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं इसीलिए हमारे साथ आए। वो चाहते नहीं है कि हम यहाँ सफर करें, वो ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पर कष्ट उठाते रहें भौतिक संसार में, इसीलिए वो हमारे साथ आते। भगवान को यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना दुख है यहाँ पे, हमारे साथ साथ भगवान भी दुख उठा रहे हैं। भगवान ये दुख उठा रहे हैं कि उनके जो प्रेमी बच्चे हैं, जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं, वो बच्चे यहाँ आकर सफर कर रहे हैं। जब कोई बेटा सफर करता है तो पिता को कष्ट होता रहता है हमेशा, अरे मेरा बेटा कितना कष्ट उठा रहा है, तो वो भी कष्ट में रहता है। तो भगवान इसीलिए कष्ट में है क्योंकि हम सब उनको कष्ट दे रहे हैं, हम यहाँ कष्ट उठा रहे हैं।
तो इसलिए भगवान हमारे पास आए हैं, साथ रहते हैं, हमेशा हमें ये ज्ञान कराना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा हमें सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है मेरी भक्ति करना। तो इसलिए भगवान हमारे साथ आते हैं। तो जो वास्तविक ज्ञान क्या है, बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, कहीं विदेशों में जाके फुटबॉल देखने के लिए, क्रिकेट के गेम देखने के लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा ऑयल कंपनीज में जो लोग काम करते हैं वो कितने कितने दिन तक 28 डेज ऑन ऑफ करते हैं, वो लोग 14 डेज ऑन ऑफ करते हैं। वो समुद्र के बीच में 14 दिन रहते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, इतना खतरा होता है, ब्लो आउट हो जाता है वहां पर, कभी कभी लोगों की जान चली जाती है। तो लोग क्या क्या नहीं करते इस संसार में। तो ये लोग क्या है कि सारे इतने कष्ट उठाते हैं, फिर भी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। हमेशा उनका ये प्रयास रहता है। तो भले ही कितना वो कष्ट उठा रहा हो, कितना भी दुख में हो, लेकिन वो कोशिश करेगा कि अपने घर वालों को फोन कर लूं, उनको भी बता दूं कि मैं ठीक हूं, उनकी भी हालचाल ले लूं कि वो लोग ठीक है कि नहीं है। तो ये जो प्रेम है ये हम सभी के मन में नेचुरल है, क्योंकि ये भगवान के अंदर नेचुरल प्रेम है। तो भगवान, आज की सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास बिंज वॉचिंग करने का टाइम है, नेटफ्लिक्स देखने का टाइम है, लोगों के पास स्टॉक मार्केट करने का टाइम है पूरा, लेकिन भगवान के लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन भगवान पूरा टाइम छोड़कर आपके साथ 24/7 बने रहते हैं, आपके हृदय में विद्यमान, लेकिन हम उनके लिए टाइम नहीं निकालते। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ स्टार्ट कीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम सभी को करना चाहिए। ये आपका जो टाइम है वो आप भगवान के साथ स्पेंड कर रहे हैं। You are giving time to Krishna or in chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So that's what we have to try. We have to give exclusive time to Krishna. 10 मिनट दीजिए, चाहे एक माला कीजिए और भगवान के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि भगवान आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं। वो कितना प्रेम कर रहे हैं, कुछ तो उसका हमें भी रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। So that's why we should pray to Krishna for doing bhakti properly. हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है भगवान कि हम आपकी भक्ति ध्यान पूर्वक कर सकें, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम आपकी भक्ति से कभी कभी विमुख ना हो, आपकी हमेशा भक्ति करते रहें। और हमारे मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जो भी असुविधाएं आए और जो भी हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स आए, उनको आप दूर करें। तो हमारा यही भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो है हाउ दिस मटेरियल नेचर वर्क्स, ये अर्जुन पूछ रहे हैं उनसे, भगवान से। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें थोड़ा आगे पीछे रहेगा, 14, 17 जिनमें गुणों के बारे में चर्चा है, और फिर 15, 16, उसके बाद 18। तो आगे का हम लोग जल्दी समाप्त करेंगे। अब हमारा ज्यादा भगवत गीता बचा नहीं है, तो ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि आगे के कुछ चैप्टर्स में काफी कॉमन इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएंगी, तो वो हमारे जल्दी हो जाएंगे चैप्टर्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? Hare Krishna. Prabhuji, I have a question. So, what is called Jivatma and Paramatma. Paramatma is the localized form of Bhagavan, right? You said. So when Jivatma and Paramatma comes to during the conceptions, or is कोई ये है कोई माने जीवात परमात्मा पहले आता है क्या, जीवात्मा पहले आता है कि सेम टाइम्स आता है कि बॉडी के अंदर? ओके, तो देखिए, प्रकृति जो है वो भी परमानेंट है। प्रकृति परमानेंट है एज अ होल। अगर आप महत्व की बात करेंगे वो भी परमानेंट है, लेकिन वो इनएक्टिव रहती है कुछ समय के लिए, वो फिर से एक्टिव होती है
फिर से जब ब्रह्मा जी फिर से पैदा होते हैं, 100 साल उनके समाप्त हो जाते हैं तो मर जाते हैं, फिर नए ब्रह्मा आते हैं और फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। तो जब क्रिया होती है उस समय फिर से सब कुछ प्रारंभ होता है। लेकिन इस सृष्टि को जो बिगिनिंग देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पहले परमात्मा, ये जो है जीवात्माएं, वो इनएक्टिव फॉर्म में महत्त्व में रहती हैं सारी पहले से। Okay. जब ये प्रकृति डिसोल्यूट होगी तो जो लोग इस मटेरियल वर्ल्ड से भगवान के धाम नहीं जा पाए, जो अभी भी यही मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, वो प्रकृति में महत्त्व में वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। फिर जब पुनः प्रकृति का निर्माण होगा तो पुनः भगवान उसमें आएंगे और सब कुछ एक्टिव कर देंगे। तो इस प्रकार से उसकी क्रिया चलती है। तो हम लोग भी परमानेंट हैं, प्रकृति भी परमानेंट है और भगवान भी परमानेंट है, राइट? तो एवरीथिंग इज परमानेंट, लेकिन जो प्रकृति के विकार हैं वो परमानेंट नहीं है। यानी क्या परमानेंट नहीं है? प्रकृति एज अ होल परमानेंट है, लेकिन प्रकृति ने जो मुझे ये शरीर दिया है ये परमानेंट नहीं है, ये प्रकृति का एक विकार है। सुख दुख ये प्रकृति के विकार हैं, क्रोध ये प्रकृति का विकार है, मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति के विकार हैं। ये सब परमानेंट नहीं है। कभी जैसे तो हमेशा ये बताता है कि ये सिचुएशन आई है, खराब हो गई, अभी कभी ठीक होगी ही नहीं, ये माया है, इसी को माया कहते हैं। तो ये चीजें परमानेंट नहीं है। माया का मतलब है जो टेम्पररी है उसको परमानेंट समझना, और जो परमानेंट है उसको टेम्पररी समझना, इसी को माया कहते हैं। तो मेरा शरीर परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचूं कि मैं परमानेंट हूं, तो ये माया है, राइट? और भगवान परमानेंट है। मैं जो आत्मा हूं मैं परमानेंट हूं। मैं सोचूं कि मैं मर रहा हूं, अरे मैं मरने वाला हूं, अरे दर्द हो गया, ये भगवान मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है, अरे कितनी का वाह वाह बहुत पैसा मिल गया, मजा आ गया। तो ये जो है ये माया है, क्योंकि मैं अपने आप को इस बॉडी से रिलेट कर रहा हूं। मैं भूल गया हूं कि मैं परमानेंट हूं, लेकिन ये शरीर परमानेंट नहीं है, ये धन परमानेंट नहीं, ये प्रकृति के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो परमानेंट नहीं, राइट? ठीक है, यस। एनीबडी एल्स? किसी और का कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये कुछ YouTube में कुछ पॉडकास्ट वगैरह ऐसे रहते हैं ना इस्कॉन के, वो सुन रहा था, तो बीच में एक वीडियो ऐसा कुछ आया कि जैसे कुछ ट्रांसलेशन जो होती है भगवत गीता एज इट इज और गीता प्रेस की एक गीता का, तो कोई किसी ने कुछ वीडियो डाला कि मतलब शुरू के कुछ अध्यायों में बताया भी कि जैसे गीता एज इट इज में जो है हर चीज में भक्ति डाल दी गई है। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि कर्मयोग भी है कुछ अध्याय में, तो हर उसने संस्कृत में उसका अनुवाद कर्मयोग बताया, लेकिन गीता एज इट इज में उसको भक्ति कर दिया। तो इस बारे में आपसे कुछ आपके क्या राय करके पूछना। बहुत सारी जगह ऐसा दिखाया उन्होंने कि राइट, हर जगह कर्मयोग या और भी कौन सा योग था, ज्ञान योग, उसको भी भक्ति में ट्रांसलेट करके दिखाया था करके। तो बोलते हैं कि करेक्ट नहीं है, उनके हिसाब से बोल रहे हैं। राइट। तो बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है कि क्यों श्रील प्रभुपाद ने जब भगवत गीता को लिखा है तो भक्ति को ही हाईलाइट कर दिया हर जगह। उन्होंने जहाँ कर्मयोग अष्टांग योग की चर्चा हो रही है वहां पे भी भक्ति को सुप्रीम उन्होंने लिखा है। सही बात है, प्रभुपाद ने लिखा है एक्चुअली, लेकिन प्रभुपाद के लिखने की जो इंटेंशन है वो किसी को गलत ज्ञान देने की नहीं है। मेरा खुद का कजन ब्रदर है, तो एक बार मेरी बहस हो रही थी उसके साथ, इसी टॉपिक पे बहस हो रही थी। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि अगर वर्ड बाय वर्ड अगर आप ट्रांसलेशन पे जाएंगे तो वहां पर आपको भक्ति नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्रभुपाद जब उस ट्रांसलेशन को लिखते हैं तो उसमें अगेन भक्ति को हाईलाइट कर देते हैं। क्यों? तो प्रभुपाद एक जगह स्वयं कहते हैं कि माई परपोर्ट्स आर माई, ये जो परपोर्ट्स जो मैंने लिखे हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण ने लिखे हैं, यानी मुझसे लिखवाए हैं उन्होंने। दीज आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, ये मेरे भक्ति के जो आनंद की अवस्था है उसमें मैंने लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद ने ये बताया। तो आप अगर देखेंगे जैसे एक पिता है, पिता अपने बेटे के प्रति बहुत चिंतित रहता है, तो पिता ये सोचता है कि मेरा बेटा जो है कहीं गलत मार्ग पर ना चला जाए, तो इसलिए वो सारे प्रयास करता है। उसको जो लगता है, उसको लगता है कि जो सही है वो
मेरे बेटे को मिलना चाहिए। तो आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन वो कभी कभी अपने बेटे को जो बात बताता है वो यूनिवर्सली ट्रू ना हो, लेकिन उनके जो यूनिवर्सली ट्रू होंगी, लेकिन जो लोकली है वो ऐसा लग सकता है कि वो ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्रील प्रभुपाद ने, क्योंकि भगवान का स्वयं अनुभव किया है, भगवान के आनंद में है, इसलिए वो सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। और कहीं भी कोई छूट ना जाए, कोई एक भगवत गीता का कोई एक पेज भी पढ़ ले, प्रभुपाद ने ऐसा कहा था, कोई मेरा एक गीता के एक पेज भी पढ़ लेगा तो भी उसे कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। कोई एक पैराग्राफ भी पढ़ लेगा तो उसमें भी उसको भक्ति के बारे में मिल जाएगा। कोई एक लाइन भी पढ़ लेगा तो उसमें भी उसे भक्ति के बारे में मिलेगा। तो प्रभुपाद ने हमारे आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ कंपैशन, ही हैज रिटन दिस पर्पस। सो बेसिकली इट्स हिज लव जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा है। तो स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, जो लोग स्कॉलर्स हैं तो वो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, लेकिन भाव के अनुसार अगर आप जाएंगे तो प्रभुपाद ने हमारे भले के लिए ही उनको लिखा है, ताकि हम कहीं भी ऐसा ना हो कि, क्योंकि भगवान स्वयं आगे कह रहे हैं बहुत सारे श्लोक में, ये लोग उनको हाईलाइट नहीं करते जहां पर भगवान कहते हैं कि ये जो मार्ग है वो क्लेश का मार्ग है, मतलब आप और किसी मार्ग से जाएंगे, यानी जो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म को अगर आप फॉलो करेंगे उस मार्ग से जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो जो वो टाइम वहां आपका वेस्ट होने वाला है, प्रभुपाद ने वो बचाने के लिए यहीं से शुरू से ही आपको हमेशा भक्ति के बारे में बताया है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ अफेक्शन, श्रील प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है। बट उनकी बात, ये जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात गलत नहीं है, उनकी बात सही है। बट जो प्रभुपाद की इंटेंशन थी वो हम देखते हैं। प्रभुपाद की इंटेंशन में मिसडायरेक्ट करने की नहीं थी, राइट। जैसे अगर कोई बच्चा चाकू से खेल रहा हो तो उसके पिता उसको बोल सकते हैं, अरे ये चाकू जो है, चाकू से मत खेलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा रसगुल्ला देता हूँ। तो रसगुल्ला देने की जगह उसको वो एक टॉफी दे देंगे, मान लीजिए। तो वो बच्चा कहेगा अरे रसगुल्ला बोल के आपने टॉफी दे दी, लेकिन वो चाकू उसके हाथ से उन्होंने ले लिया, तब तक छूट गया। तो उनकी इंटेंशन क्या है कि इसके हाथ से ये चाकू छूट जाए, उसकी ये परेशानी ना हो, तो भाई रसगुल्ला दे या टॉफी दे। लेकिन जो अल्टीमेट है, तो प्रभुपाद ने वो बचाने के लिए कि हम गलत मार्ग पर ना चले जाएं, भटक ना जाएं, या और मार्गों के थ्रू हम और ज्यादा टाइम लेंगे, इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति को ही बढ़ाया। और अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद भागवतम में जाएंगे तो वहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। भागवतम में केवल भक्ति के बारे में ही चर्चा है। और भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो कि प्रत्येक व्यक्ति जो जा रहा है वो अपने अपने नजरिए से देख सकता है। लेकिन भागवतम ऐसा ग्रंथ है जहां पर आपको कोई और नजरिए से देखने का स्कोप ही नहीं मिलेगा, वहां पर सीधे सीधे भक्ति का है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे मार्ग को थोड़ा छोटा करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए उसको इस प्रकार से कर दिया है। तो आपकी बात सही है, बट व्हाट वी सी इज इंटेंशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो उसमें जैसे उन लोग वीडियो में बता रहे थे कि जैसे कर्मयोग तो बताया ही नहीं गया ये एज इट इज गीता में, तो कर्मयोग भी एक मार्ग है, उस मार्ग को पूरा खत्म कर दिया इसमें, ऐसा करके बताया। प्रभुपाद ने कर्मयोग तो बताया है, लेकिन कर्मयोग का मतलब ये नहीं बताया है कि आप जो है कर्म करते जाएं। प्रभुपाद ने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया है। प्रभुपाद ने कहा है कि आप कर्म करो और जो भी आपको फल प्राप्त होता है वो भगवान को अर्पित करो, या भगवान की सेवा करोगे तो वही आपका, आप भगवान की, आपके अंदर जो प्रोपेंसिटीज है, आपको सपोज गाने की कला है आपके अंदर, तो आप वही भगवान की सेवा में उपयोग करो, तो ये पूरी तरह से भक्ति हो जाएगी एक्चुअली। तो आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, एंड कर्मयोग है कि आपने कुछ पैसा कमाया, उसमें से कुछ जो है आपने भगवान की सेवा के कार्य में लगा दिया, तो आप कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन योग तब बनता है जब आप उसमें भगवान को ऐड कर देते हैं। तो उन लोगों की कर्मयोग की परिभाषा अलग हो सकती है। भक्ति योग के दृष्टिकोण से अगर आप कर्मयोग को देखेंगे तो कर्मयोग और भक्ति योग में भी अंतर नहीं नजर आएगा, क्योंकि आपको केंद्र जो बनाना है वो भगवान को ही बनाना है। ये हो सकता है कि आप पूरा 100% फल भगवान को नहीं दे पाए, कुछ अपने पास भी रख लें, आप कहीं ना कहीं भगवान से थोड़ा आपको भी नेम फेम मिल जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये हो सकता है कि आप उस नेम फेम का अपने लिए उपयोग कर लें,
लेकिन जो भक्ति योग है, पूर्ण भक्ति योग में ये रहेगा कि आप सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं। तो अगर आप ना भगवत गीता एज इट इज पढ़िए, उसको पढ़िए, डेली एक पेज पढ़िए एंड पढ़ के देखिए, तो आपको जहां ऐसा लगेगा, एंड ये क्या है कि भक्ति योग जहां पर भी दिया हुआ है, आपको ट्रांसलेशंस में डिफरेंस मिलेंगे। गीता प्रेस की अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो अलग होगी, भगवत गीता एज इट इज की ट्रांसलेशन अलग होगी। शिल प्रभुपाद ने जो परपोर्ट दिए हैं, तो प्रभुपाद ने परपोर्ट दिए हैं भगवान के साथ प्रेम को बढ़ाने के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कितने लोगों के जीवन बदले हैं। बाकी लोगों की भगवत गीता पढ़ के कितने लोगों के जीवन बदले हैं, और प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ के कितने लोगों के जीवन बदले। उसमें ये भी बताया था कृष्ण भावनामृत बोल के, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है ट्रांसलेशन में, और वो सब जगह ऐसा करके, मतलब ये वर्ड ट्रांसलेशन में कहीं नहीं आता है उनके बोलने का मतलब, संस्कृत से जब हिंदी को कन्वर्ट करते हैं तो। अगर आप कृष्ण भावनामृत समझेंगे तो आपको समझ में तो आ रहा है भावना का अमृत क्या है। आप अगर स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ नहीं देखो, इसको हर चीज में मिस्टेक निकालने जाएंगे तो वो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन भावनामृत, भावना का अमृत, कृष्ण भावना यानी कृष्ण भक्ति की जो भावना है वो एक नेक्टर के समान है, अमृत के समान है। वो भावनामृत, उस भावना की बात करें, भक्ति की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। तो संस्कृत में भावनामृत नहीं मिलेगा, राइट। ये प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, लेकिन वो आचार्य हैं, हमारे परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने स्वयं परफेक्शन अचीव किया है एंड तब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड इसलिए आचार्य जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ नई चीजें दे सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही धर्म की स्थापना, भगवान केवल धर्म प्रारंभ कर सकते हैं, और भगवान के भक्त होते हैं जो समय समय पे आते हैं और हमें अर्थ समझाते हैं, कि शास्त्रों के अर्थ और उनके जो गूढ़ रहस्य वो हमको समझाते हैं। तो गूढ़ रहस्य जो नहीं समझना चाहता है, क्योंकि किसी किसी को प्रॉब्लम है कि इतने रूल्स क्यों हैं आपके इस्कॉन में, ये 4 नियम क्यों पालन करूं, क्योंकि बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो सिगरेट भी पी रहे हैं और कह रहे हैं आप सिगरेट पीते हुए भी भगवत गीता को फॉलो कर सकते हैं। तो जिनको ऐसा फॉलो करना है उनके लिए तो श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स बहुत ही निगेटिव रहेंगे, राइट, क्योंकि वो लाइफ को नॉनवेज खाते हुए भी भगवत गीता को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्लियरली लिखते हैं कि आपको तो नहीं, ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम नहीं जानते व्यक्ति की क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन से कोई व्यक्ति कोई वीडियो बना रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब वगैरह पे बहुत सावधानी से हम लोगों को देखना चाहिए कि कौन से वीडियो देखना है, कौन से नहीं देखना है। आपको एक बार जब खुद अनुभव होने लगेंगे ना, खुद आपके रियलाइजेशन बढ़ जाएंगे, तब आपके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा कि जो लोग कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो मैं प्रैक्टिकली फील कर रहा हूँ उससे फर्क पड़ता है। आपके जीवन में जब परिवर्तन आ रहा है तो आप वो देखिए ना, मेरे जीवन में तो परिवर्तन आ रहा है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूं तो मुझे भगवान कृष्ण से प्रेम हो रहा है। मेरा अन्य चीजों के प्रति जो डिस्ट्रैक्शन, अन्य चीजों से डिस्टरबेंस होता था, गुस्सा अधिक आता था, लोगों के कुछ कह देने से मैं परेशान हो जाता था, या परिस्थितियों में बहुत डिस्टर्ब हो जाता था कोई भी डिफिकल्टी आने से, ये सब चीजें मेरे अंदर कम होती जा रही धीरे धीरे। तो जब आपको अपने अंदर परिवर्तन आने लगेंगे तो आपको कन्विक्शन आएगा कि हाँ ये मार्ग सही है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड के नॉट एवरीबडी, जो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोगों ने तो सेक्स संभोग से समाधि तक भी दिया है ना, उन्होंने ये रास्ते भी दिखाए हैं समाज को, इनको फॉलो करने वाले भी करोड़ों लोग हैं। और प्रभुपाद ने जो मार्ग दिया ना, इससे शुद्ध मार्ग आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मार्ग जो है सच्चा मार्ग है, सत्य मार्ग है। इस मार्ग को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमी है। अगर मैं भक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं आ रहे भगवान कृष्ण का नाम लेने से, तो इसका मतलब मेरी कमी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस मार्ग पर पूरा मुझे भरोसा है कि मार्ग सही है। और बहुत, तो इसलिए स्कॉलरली थिंग्स आर देयर, मे बी आप न है उसमें थोड़ा और इस मार्ग में आगे चलिए, फिर आप उसको और ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं तो आपको भी अंदाजा होगा। लेकिन जैसे जैसे आपके रियलाइजेशन बढ़ेंगे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। तो इसीलिए जो निर्देश प्रभुपाद ने दिए हैं वो फॉलो करें, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और चैंटिंग हरे कृष्णा, ये फॉलो करना शुरू कर रहे हैं अच्छे से। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हमें 16 माला तक पहुंचना है,
तो अभी जितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, जो भी आप करते रहिए। तो आप जब ये इस प्रकार से करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आपको रियलाइजेशन भी मिलेंगे। रियलाइजेशंस जब आएंगे फिर आपको ये सब चीजों से डिस्टरबेंस नहीं होगा। बिकॉज ये मुझे पता है, ये हमने बहुत सुना है कि हाँ सही है, प्रभुपाद ने बहुत जगह ऐसे लिखा है, भक्ति लिख दिया, लेकिन भक्ति का एक भी शब्द नहीं है वहां पे। बट मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि ठीक है, लेकिन प्रभुपाद की इंटेंशन देख रहा हूं मैं, प्रभुपाद की इंटेंशन मुझे प्योर देने की। वो आपको कोई कूड़ा बता के सोना दे रहा है, तो ये आपके लिए बुरा है या अच्छा है? अच्छा ही है भाई, आपको तो सोना मिल रहा है, भले ही उसके ऊपर फॉर्म कुछ भी हो, लेकिन अंदर तो सोना ही है। तो इसलिए आपको इसलिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस रूप में प्रभुपाद ने हमें भक्ति दी है। भगवान ने, प्रभुपाद ने क्या झूठ बोल के भी भक्ति दी है? तो ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, तो भगवान ने कहीं शब्द में वहां पर भक्ति लगा दिया है, जोड़ दिया अपनी तरफ से। स्टिल हिज इंटेंशन इज द प्योरेस्ट, हिज इंटेंशन इज राइट। उनकी आंखों में कंपैशन के आंसू हैं, इस वजह से उन्होंने ये प्रेम पूर्वक इसको भक्ति लिखा है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उन्होंने भक्ति लिखा है। कर्म योग में भी भक्ति योग डाला है, उसका केवल एक ही इंटेंशन है कि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंचा दूं। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मैं लीव कर रही हूँ। ओके, हम भी लीव हरे कर रहे हैं। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण कॉन्शियसनेस लीव मत कीजिए। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं अभी मतलब ससुराल में आ गई हूँ ना। Okay. कलकत्ता में थी तो कोई टाइम का कोई टेंशन नहीं रहता था, अब यहाँ पे ना देखना पड़ता है सब कुछ। सॉरी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।